नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, अभी के सत्संग का विषय है कर्म फल। हम लोग रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर चुके हैं। इस कर्म फल के संबंध में भगवान बुद्ध ने बड़ा अच्छा कहा है। उनकी वाणी है, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है, उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है, वह हमारे विचारों से बनी हुई है। मनुष्य अगर बुरी कल्पना से सोचता या काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है, जैसे बैलगाड़ी में बैल के पीछे पीछे पहिया चलता है। पुनः भगवान बुद्ध कहते हैं, यदि मनुष्य अच्छी कल्पना से सोचता और काम करता है तो सुख उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता, जैसे आदमी की छाया आदमी का पीछा नहीं छोड़ती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि मनुष्य अच्छा सोचे और अच्छा करे तो सुख उसके पीछे जरूर आएगा, लेकिन यदि मनुष्य बुरा सोचे और बुरा करे तो उसके फल स्वरूप उसके जीवन में दुख आना निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। शुभ हो या अशुभ हो, पाप हो या पुण्य हो, अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य को अवश्य ही भोगना पड़ता। इसी प्रसंग का पाठ अभी हम लोग सुन रहे थे, जब भगवान श्री राम माता सीता पत्तों के बिछौना पर सोए हुए थे तो केवट जो थे गुहनिषाद, उन्होंने जब देखा तो उनके मन में बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ, बहुत दुख उत्पन्न हो गया। आप सुन रहे थे पूर्व वक्ताओं से, उन्होंने क्या कहा, कैकेयी नंदिनी मंदमती महाकुटिलपन किन्ह जही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दिन। राजा कैकेयी की पुत्री कैकेयी मंद बुद्धि है, बहुत दुष्ट है, उसने बड़ी भारी दुष्टता की है। राम सीता को सुख मिलने वाला था, राजगद्दी मिलने वाली थी, इसी अवसर पर इन्होंने दुख दे दिया, बहुत दुष्ट है। तो लक्ष्मण जी जब ये सुने तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगा। बोले लखन मधुर मृदु बानी ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। बोले लखन मधुर मृदुवानी, उनको अच्छा नहीं लगा केवट की बात, लेकिन क्रोधित नहीं हुए। मधुर आवाज में बोले, प्रेम से बोले, क्या
ए भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। आपको लगता है कि माता कैकेयी ने दुख दे दिया इसीलिए भगवान राम जंगल आ गए, ये बात नहीं है। कोई किसी को सुख या दुख देता ही नहीं है, सभी अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। बहुत तरह से लक्ष्मण जी उनको समझाए। समझते समझते जब गुनिषाद को बात समझ में आ गई कि ठीक बात है, माता कैकेयी तो एक माध्यम बनी, अगर भगवान राम के भाग में लिखा नहीं होता तो जंगल कैसे आता, समझ में बात आई। तब वो कहते हैं, गुनिषाद ने कहा, सुइसिय रघुवीर की कानन जोगो, कर्म प्रधान सत्य कह लोगो। कहा ठीक ही कहते हो भाई, ये राम और सीता महान राजा दशरथ जी के पुत्र, ये जंगल में रहने के योग्य हैं, ये जंगल में रहने के लायक नहीं है। लोग ठीक ही कहते हैं कि कर्म का फल बड़ा अमीठ होता है, तो मैं जंगल आना पड़ा। सही बात है, नहीं तो ये जंगल में क्यों आते। तो आपने देखा कि लक्ष्मण जी ने ये बतलाया कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देते हैं, सब अपने कर्म का फल भोगते हैं। मतलब कर्म का फल अमिट है और जो करेंगे वो लौट करके अवश्य आएगा। तो रामचरितमानस में ये कर्म के सिद्धांत की पुष्टि सिर्फ लक्ष्मण जी ने नहीं किया है, अन्यत्र भी आप पाएंगे इसी आशय की बात। अगर तुलसीदास जी की बात लें तो उन्होंने तो बालकांड में बड़ा सुंदर लिख दिया, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सब कुछ है, जो मेहनती है, उद्यमी है, परिश्रम करने वाला है, वो प्राप्त कर लेता है। जो आलसी है, निकम्मा है, कामचोर है, वो खा पी करके जीवन को बर्बाद कर लेता है। वो पड़ा पड़ा जीवन को बर्बाद कर लेता है। कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया, आया समय जब मौत का तब सोच कर रोया। निकम्मा आदमी के लिए है ये। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। और भी जगह कर्म फल की चर्चा हुई है, जहां तक मुझे स्मरण है वो मैं बताता हूं। जब भरत जी आए ननिहाल से, देखते हैं कि भैया तो जंगल चले गए, बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी व्याकुल हो गए, भैया कहां चले गए। तो वशिष्ठ मुनि उनको समझाते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल, भावी क्या, भाग्य होनी, बिलख कहे मुनिनाथ, मुनि बिलख करके व्याकुल होकर के कहे, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, अपने हाथ में नहीं है। ये भी कर्म फल को बताए। और जब दशरथ जी का शरीर छूट गया, और जब रानियां छाती पीट के रोने लग गई, तो माता कौशल्या कहती है, कौशल्या कह दोष न काहू, अकर्म विवश सुख दुख क्षति लाऊ। माता कौशल्या ने कहा कि किसको दोष दें, राम जंगल चले गए, दशरथ जी छाती पीट के मर गए, अब दोष किनको दें, राम को दें कि दशरथ जी को दें कि भाग को दें। लेकिन वास्तव में दोष न काहू, अकर्म विवश सुख दुख क्षति लाहू। यहां भी देखिए कर्म फल आ गया माता कौशल्या के वचन के अनुसार। और राम के जाने के बाद तो दशरथ जी बिल्कुल पागलों की भांति करने लगे, वियोग में एकदम रोने लगे, बिलखने लगे।
तब मंत्री सुमंत जी ने उनको समझाया, उनके मंत्री थे सुमंत, तब वो समझाते हैं जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई, अबर बस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई, अबर बस रात दिवस की नाही। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, इस तरह जीवन में सुख दुख भी आता है, सब कर्म के अधीन है। फिर तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, जस करनी तस भोग हु ताता, नरक जात पुनि क्यों पछताता। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि अब नरक जाने में पछताते क्यों हो, जो किए हो ही भोगोगे। किए हैं पाप, अब मिलेगा स्वर्ग। याद रखिए, जो कर्म करते हैं वही लौट करके आता है। महर्षि वेद व्यास ने लिखा है महाभारत में, पुण्य फल मिच्छन्ति न पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः, पाप फल न मिच्छन्ति पुण्य फल मिच्छन्ति न पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः, पाप फल न मिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः। क्या कहते हैं कि लोग पुण्य के फल की इच्छा तो करते हैं कि पुण्य का फल हमको सुख मिले, लेकिन पुण्य नहीं करना चाहते हैं। अब पाप फल न मिच्छन्ति, पाप का फल जो दुख होता है उसकी इच्छा कोई नहीं करता है, लेकिन पापं कुर्वन्ति यत्नतः, प्रयत्न कर करके पाप करते हैं। मतलब दिन रात पाप में लगे रहते हैं, लेकिन पाप का फल भोगना नहीं चाहते हैं। अब पुण्य कर्म कभी करते नहीं हैं, लेकिन सोचते हैं पुण्य का फल सुख हमको मिलते रहे। ये कैसे होगा? कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। जो करेंगे वही सामने आएगा, कोई उपाय नहीं है, याद रखिएगा। एक भक्त हुए श्रद्धाराम, उन्होंने कहा चार वेद सत शास्त्र में बात मिली है दो, असुख दिन है सुख होता है, दुख दिन है दुख होय। सुख देंगे सुख लौट कर आएगा, दुख देंगे लौट कर दुख आएगा। यही कर्म का रहस्य है, याद रखिए। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है, फल मैं देता हूं। मतलब क्या हुआ? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि कर्म करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, जो अच्छा लगे कर लीजिए, लेकिन जो फल मिलेगा वो स्वतंत्र आप नहीं है कि हमको जो मन हो फल ले लेंगे, क्योंकि फल हम देंगे, मतलब भगवान देंगे। अगर जैसे कर्म करने में स्वतंत्र कर दिए कि जो जो मन होता है सो कर्म कर लो, अब फल लेने में भी स्वतंत्र कर देते कि तुमको जो फल लेना है ले लो, तब मनुष्य क्या करता है? सब बुरा बुरा काम करता, लेकिन फल अच्छा अच्छा चुन के लेता है। मतलब चोरी करता कोई, सोचता कि फंस जाए हमारा पड़ोसी, हमको कुछ नहीं हो। बुझ रहे कि नहीं? बुरा काम खुद करता, जेल जाए दूसरा को, मेहनत करे कोई या माल खाए हम बैठ करके। तो भगवान ने नियम को कठोर कर दिया ना, तुम कर्म करो फल हम देंगे तुमको। ये तो भगवान कृष्ण ने कहा। और कबीर साहब क्या कहते हैं, राम झरोखा बैठ कर सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी तिसको तैसी दे। राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा ले, सबका कर्म फल देखते हैं, और जिसकी जैसी चाकरी तिसको तैसी दे, जो जैसा करता है उसी अनुसार से उसको फल की प्राप्ति होती है। अब छोटा सा उदाहरण देता हूं। युधिष्ठिर जी महाराज ने बहुत सुंदर भवन बनाया, मैदानव के द्वारा बड़ा ही विलक्षण भवन बनवाया।
अब उसका जो उद्घाटन होना था, बहुत लोगों को निमंत्रण दिया गया, आइए महल देखने के लिए। दुर्योधन को भी कहा गया कि आकर के महल देखिए। उस महल में कुछ ऐसा चमत्कार था कि जहां पर दीवार थी वहां खाली लगता था, जहां खाली है वहां दीवार थी, समझे कि नहीं? अच्छा, जहां पर जमीन में आप घुसेंगे मतलब महल में, तो जहां पानी नजर आ रहा है वहां सूखा था, और जहां सूखा लग रहा है वहां पानी था। ऐसा विचित्र महल था, मैदानव ने बनाया था। तो दुर्योधन जब आया तो देखा कि यहां तो पानी है, तो वो अपना कपड़ा समेट के पूरा उठा लिया कि पानी में घुसना पड़ेगा। और जब पैर दिया तो देखता है सूखा, धूल उड़ गई, मैंने सूखा था, तो वहां तो पानी था नहीं। तो ये कैसे हो गया, पानी दिखाई पड़ता था लेकिन सूखा। और दूसरे जगह जहां सूखा था वहां वास्तव में पानी था, वो सूखा में ही हड़बड़ा करके गिर गया पानी में। और द्रौपदी देख रही थी, तो ऐसा कहा जाता है कि उसने मजाक किया, मजाक में कह दिया अंधे का बेटा अंधा, इसको भी सूझता नहीं है। तो अंधे का बेटा माने धृतराष्ट्र, इनके पिता अंधे थे ना, उनके पुत्र दुर्योधन। तो ये जो कह दिया तो दुर्योधन के हृदय में बहुत भारी चोट पहुंच गई। चोट पहुंची, इसमें क्या कारण हुआ कि वो तो देवर था तो मजाक किया जा सकता है, लेकिन यहां तो ससुर को भी ना लपेट दी द्रौपदी। अरे मान लीजिए कोई अंधे भी होते हैं तो आदर से उनको सूरदास कहते हैं, अंधा तो नहीं कहते हैं। जबकि ससुर थे तो उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि उसने अंधे का बेटा अंधा कह दिया। ये ऐसा व्यंग्यवान उसके हृदय में लगा कि उसका खून खोल गया। उसने कहा वो ऐसा बदला लेंगे कि जीवन भर याद रखेगी। ऐसी आग लगी कि सोच लिया था कि जब हम भी अंधा है, हमारा बाप भी अंधा, सब अंधा है, इसको भरी सभा में इसका कपड़ा उतार देंगे, कौन देखेगा इसको? जब अंधा ही है तो अंधा क्या देखेगा? मन में ठान लिया कि इसका चीरहरण करेंगे। बहुत तिकड़म लगाया, जुआ खेला, क्या क्या नहीं किया, मामा शकुनी से मदद लिया। जुआ में जो है पांडव लोग राजपाट सब हार गए, द्रौपदी को हार गए, सब कुछ हार गए। और भरी सभा में बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? हुई ना। अरे एक रजस्वला स्त्री को वहां भरी सभा में ला करके कह दिया साड़ी इसका खींचो, खींचना शुरू किया। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। तो एक जो द्रौपदी से गलत काम हुआ था, कटु वचन बोल गई थी। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचरय, अघालय सकल शरीर। कटु वचन उसके हृदय में चुभ गया। तो वह जो कटु वचन बोली, इसका परिणाम क्या हुआ? भरी सभा में घोर बेइज्जती द्रौपदी को उठानी पड़ी। लेकिन इज्जत बच गई। इज्जत बची कैसे, अब ये भी जानिए। वो भी किसी कर्म का फल था। इसमें दो घटनाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण जब शिशुपाल का वध कर रहे थे, उस समय सुदर्शन चक्र चलाने में किसी तरह से उनकी अंगुली कट गई थी। तो भगवान कृष्ण की अंगुली जब कट गई तो द्रौपदी वहीं थी, देख लिया। तुरंत उसने कीमती साड़ी का मोह नहीं किया, कपड़ा खोजने नहीं लगी, तुरंत कपड़ा फाड़ करके साड़ी से अब उनके अंगुली में लपेट दी। दुख प्रकट करने लगी कि आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा, तुरंत अंगुली में लपेट दी। भगवान कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम, तो सब जानने वाले, तो वो मुस्कुराने लगे और कहते हैं द्रौपदी तुमने साड़ी की ममता नहीं की, साड़ी से हमको मदद की है ना, एक दिन हम भी तुमको साड़ी देंगे। अब यह जब कह दी तो द्रौपदी मन में सोचने लगी कि हमको ये साड़ी देंगे, क्या हमको साड़ी की कमी है? अपने हमारी अलमारी में बक्से में साड़ी भरी पड़ी है, हम कितने नौकरानी सबको साड़ी देते रहते हैं, और हमको तो 5-5 पति है जो ला करके कुछ न कुछ देता है, ये हम इनसे क्या साड़ी लेंगे? हमको साड़ी की कौन कमी है? वो मन ही मन सोच रही थी। भगवान कृष्ण तो उनके मन की बात जान गए, तो भगवान कृष्ण भी मन ही मन कहते हैं ठीक है तुमको 5 पति है, बहुत साड़ी है, लेकिन देखना हमारी जरूरत पड़ती है कि नहीं, और हम साड़ी देते हैं कि नहीं। तो यहां भगवान कृष्ण की सेवा की तो उन्होंने क्या कहा कि हम तुमको साड़ी से मदद करेंगे।
और एक छोटी सी घटना है। एक बार द्रौपदी अपने सहेलियों के साथ यमुना में स्नान करने गई, और जब वो जाती स्नान करने तो देखती क्या है कि पहले से दुर्वासा मुनि पानी में स्नान कर रहे हैं। तो द्रौपदी के मन में हुआ कि अभी अगर पानी में हम लोग घुसेंगे, हमारी सहेली लोग है, ये लोग उच्छृंखल है, कुछ अगर उल्टा पुल्टा करेगी या दुर्वासा मुनि अगर क्रोधित हो गए और कुछ सांप दे दिए तो लेने का देना पड़ जाएगा। अच्छा ये रहेगा कि इनको नहाने देते तभी हम लोग जल में प्रवेश करेंगे, तब तक हम लोग यहीं बैठ के गपशप करते हैं। अब ये लोग बैठी हुई है, वो दुर्वासा मुनि जल से निकल नहीं रहे हैं, बहुत समय हो गया। द्रौपदी सोचने लगी कि इतनी देर तक तो स्नान करते नहीं है, क्यों इतना समय हो गया। मन में प्रश्न उठने लगा। द्रौपदी समझदार थी, पढ़ी लिखी विदुषी थी, विद्वान थी, वो समझ गई कि मुनि के साथ कुछ समस्या है। वास्तव में समस्या क्या थी कि वो जो बाहर निकलते नहा करके तो उनके शरीर पर समुचित वस्त्र नहीं था। समझ गए ना, मतलब कपड़ा कुछ बह गया पानी में उनका, तो सोचे कि ऐसे कैसे बाहर निकले। अब महिला लोग बाहर में है, अब वो पानी में, इसीलिए वो नहा रहे हैं पानी में ही है। अब द्रौपदी बात को समझ गई कि निश्चित रूप से इनको परेशानी है, लगता है कि इनके शरीर पर पूरा कपड़ा नहीं है। तो वो क्या कि अपना साड़ी का फाड़ करके एक टुकड़ा निकाल के और जल के धारा में वो गिरा दी कि पानी के साथ वो बह करके कहां जाएगा, मुनि के पास। जल की धारा जो आ रही थी उसमें गिरा दी, वो कपड़ा का टुकड़ा बह करके चला गया मुनि के पास, और मुनि जो है प्रसन्न हो गए, वो कपड़ा को लपेट करके वहां से निकल गए और आशीर्वाद दे दिए कि जाओ तुमको वस्त्र की कमी कभी नहीं होगी। वृथा न होए देव ऋषि वाणी। एक तो भगवान का आशीर्वाद, भगवान की सेवा हुई, उनका आशीर्वाद मिल गया, इधर दुर्वासा मुनि का भी आशीर्वाद मिल गया। तो परिणाम क्या हुआ, दुशासन के शरीर में भी 10,000 हाथी का बल था, वो साड़ी को खींचने लग गया। अब भगवान की कृपा से साड़ी बढ़ने लग गई, अब वो खींचते जा रहा, खत्म ही नहीं हो, मतलब साड़ी खींचते खींचते ये थक गया, साड़ी का अंबार लग गया, पहाड़ हो गया। अब उसी साड़ी के बीच में द्रौपदी भी छिप गई। अब साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है पता नहीं चल रहा था, ऐसा पहाड़ हो गया। अब दुशासन थक गया, लेकिन साड़ी शेष नहीं हुई, मतलब इज्जत बच गई। इस घटना से क्या पता चला कि जो शुभ कर्म की थी द्रौपदी, तो इसी कारण इज्जत बच गई। लेकिन इज्जत लूटने वाली कैसे हुई, इज्जत जाने का नौबत क्यों आया, क्योंकि उसने कटु वचन बोला था। याद रखिए, इसलिए वाणी को बोलकर संभाल कर विचारिए। मुंह से जब एक वाणी निकल जाती है तो जैसे धनुष से तीर निकल जाए तो वापस नहीं आता है, इसी तरह मुख से निकली हुई वाणी लौट कर नहीं आती। सोच विचार कर बोलिए, समझ कर बोलिए, कैसा बोलेंगे आप। सत्यम बुर्यात प्रियं बुर्यात नौ बुर्यात सत्यम अप्रियं प्रियंच नानृतम बुर्यात एस धर्म सनातना। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, अप्रिय सत्य मत बोलिए, प्रिय असत्य भी मत बोलिए, सोच समझ कर बोलिए। तो ये घटना क्या बतलाती है कि जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। प्रमाण हो गया। आगरा के संत राय स्वामी साहब कहते हैं, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, बड़ा बैरी यह मन घट में इसी का जीतना कठिना। जो कर्म करेगा वही भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जो मैं किया सो मैं पाइया, दोष न दीजे अबर जना। मैंने जो किया है वही फल भोग रहा हूं, दूसरे को दोष देना ठीक नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं होता है। जो लक्ष्मण जी कहते वही गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं। और कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, सात समुद्र आड़ा पड़े मिले अगाड़ी आए। सात समुद्र भी हमारे कर्म के फल को रोक नहीं सकेगा, जो करेंगे वो निश्चित रूप से सामने आता है। अब कर्म के रहस्य को और थोड़ा सा समझिए। तुलसी यह तन खेत है,
मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बुए सो नुरे निदान। तुलसीदास जी कहते हैं यह मनुष्य शरीर ही खेत है। क्यों? ये मनुष्य शरीर कर्म प्रधान शरीर है। अन्य जितने भी शरीर हैं, या पशु पक्षी के शरीर हो, या पेड़ पौधे के शरीर हो, या देवताओं के शरीर हो, वे शरीर भोग प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं है। कर्म प्रधान शरीर एकमात्र मनुष्य शरीर है। इसी शरीर से कर्म होता है, विभिन्न तरह का कर्म कर सकते हैं आप। अन्य शरीर जो में जीव जो है अपने कर्म के फल को ही ज्यादातर भोगते हैं। इसलिए कहा गया तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। मन वचन कर्म जो है ये किसान है। अब दो तरह का बीज है, बीज पाप पुण्य दो बीज है, बुए से लुणे निदान। दो तरह का बीज है, पाप और पुण्य। जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। मन वचन कर्म तीन किसान है। तो एक बात है, जो लगाइएगा वही ना उपजा होगा। अब जीवन भर बबूल का पेड़ लगाए हैं तो आम के सीजन में आम कहां से खाइएगा? जो लगाएंगे वही लोग करके आएगा। आप मकई लगाएंगे तो गेहूं तो नहीं खाएंगे, जो लगाते हैं वही खाते हैं। तो पाप पुण्य दो बीज है, जो बीज लगाएंगे वही लोग क्या आएगा। तो जब बीज डालते हैं खेत में तो खेती करने का कुछ नियम होता है। क्या? अगर मान लीजिए आप खेत को बढ़िया से तैयार कर लिए और गेहूं का बीज उसमें डाल दिए, तो बीज डालने के बाद उसमें चौकी दी जाती है। क्यों? उस चौकी देने से बीज मिट्टी के अंदर घुस जाता है, अंदर चला गया। तो अंदर चला जाने से क्या होता है, जब वो बीज अंदर चला जाएगा तो मैंने झांप दिए, आप उसको मिट्टी में झांप दिए, अब उसमें अंकुरन होगा, जड़ें निकलेगी, उसमें पत्ते निकलेंगे और पेड़, उसमें पौधे निकलेंगे, फसल होगी। और यदि बीज को झांपे नहीं, उभरा हुआ छोड़ रहे हैं, तब क्या होगा? चिड़िया खा जाएगी ना, तब फसल बर्बाद हो जाएगी ना। सामने से आप लोग इधर मत करिए, एक तरफ से पानी पिलाइए या उधर जाइए। तो जब बीज डालते हैं तो चौकी भी करते हैं कि मिट्टी में वो अंदर दब जाए। ठीक है, यही बात है कर्म में भी। जब आप शुभ अशुभ कर्म करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें भी यही बात है। अगर कर्म करके झांप दिए तो फसल तैयार होगी, तो बहुत फसल मिलेगी। कैसे? एक मन अगर गेहूं डाले हैं खेत में तो 10-20 मन लौट के आएगा, है कि नहीं? कई गुना लौट के आएगा। उसी तरह अगर आप कर्म का फल कर उसमें बीज जो बोते हैं, सामने से आना जाना बंद करिए, नहीं तो प्रवचन बंद कर दूंगा। आदमी को करते हैं खेत में तो उसको झांपते हैं, तब कई गुना फसल होता है। उधार के छोड़ दीजिएगा तो फसल आने वाली नहीं है, चिड़िया खा जाएगी, समाप्त हो जाएगा। इसी तरह जब आप कर्म करते हैं तो उस कर्म को भी आप झांप करके रखिए। झांप करके रखेंगे तो क्या होगा, तब कई गुना उसका फसल आपको मिलने वाला है। यदि आप शुभ कर्म का बीज बोए हैं तो शुभ कर्म का फल सुख मिलेगा, कई गुना सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। अगर आप पाप का बीज डाले हैं तो कई गुना उसका दुख मिलेगा। कब? जब झांप के रखेंगे, तब उघाड़ के छोड़ देंगे तो समाप्त, बीज समाप्त, कर्म का फल नहीं आएगा। अब इसको ऐसे समझिए, अगर कोई शुभ काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो क्या कहा गया कि बीज को झांपेंगे तब फसल होगी। तो आप जब कर्म कीजिए तो उसको झांप के रखिए, मतलब उसका प्रचार नहीं कीजिए। अगर उसका प्रचार कर दिए, लोगों को बताते फिर गए, मतलब उघाड़ के रखे, क्यों उघाड़े? आप क्यों प्रचार करते हैं? क्यों कहते हैं कि हम सत्संग कुटी में जो है 25,000 रुपया हम दान में दिए हैं? क्यों बतलाते हैं? आपको मन में है कि लोग हमारी बड़ाई करेंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी। तो आपको प्रतिष्ठा तो मिल गई, लोग तो बड़ाई करेंगे ही, लेकिन बाकी आपको फसल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि चिड़िया चुग गई खेत, उघाड़ के छोड़ दिए, लोगों को बता दिए, तो यही खत्म हो गया, उसका बीज खत्म। तो जब आप पुण्य कर्म करते हैं तब तो उघाड़ के रखते हैं, लोगों को बताते फिरते हैं। और जब जब करते हैं पाप तो देते हैं ठीक से झाप, तब क्या होता है?
पाप को झाँप दिए तो क्या हुआ, अब उसमें जो है अंकुरन होगा, अब उसकी फसल अब कई गुना फसल लौट करके आएगी। तो पाप को जो झाँपे हैं तो पाप का फल तो दुख ना होगा, तो कई गुना जो फसल आएगी तो क्या, और दुख के रूप में आएगी ना। तब क्या होगा, जब वो दुख आएगा आपके जीवन में तब क्या होगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं पाप करते समय पापी को वह शहद के समान मीठा लगता है, लेकिन वही पाप जब फल लाता है तब वह आग में जलने की तरह चिल्लाता है। तो पाप करते समय तो आनंद आता है, और जब फल मिलता है तो चिल्लाते हैं, तब दूसरे को दोष देते हैं, माँ बाप को दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं, नहीं कुछ मिलता है, कहते हैं भगवान सब दुख हमारे किस्मत में लिख दिए। माने भगवान को आपसे दुश्मनी है, सब दुख आपको दे दिए, आप कुछ नहीं किए हैं, है कि नहीं। और जब जब अच्छा फल आता है तब कहते हैं हम बहुत मेहनत किए तब ना हमको फल मिला। मतलब समझे कि नहीं, जब बहुत आमदनी हो जाए, बहुत बढ़िया भाग्य हो जाए, बढ़िया लाभ हो जाए तो कहिए हम मेहनत की है तब मिला है, और जब जब दुख आ जाए तो ये भगवान किस्मत में लिख दिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज देखते हैं संसार में कोई बहुत सुखी है, घर में किलकारी सब मार रहा, सब हंस रहा है, और किसी के घर में सब दुखी है, रो रहा है। तो आप दूसरे के सुख को देख करके जलिए नहीं, वो अपने कर्म का फल भोग रहा, आप अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। यह कर्म जगत की खेती है, कर्मों का फल यहां मिलता है, अपने ही कर्मों के फल से कोई हंसता है, कोई रोता है, अपने ही कर्म का फल मिलता है, इसी से लोग हंसते हैं, रोते हैं। मतलब क्या हुआ कि अच्छा अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल सुख के रूप में आएगा, और जब बुरा बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल कैसा आएगा, वो दुख के रूप में आएगा। लेकिन कुछ लोगों के मन में होता है, अपने जीवन से ही कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आती है कि लोग कहते हैं कि बाबा हम तो बचपन से सत्संगी हैं, घर में कोई गलत काम नहीं होता है, हम लोग नियम पूर्वक सत्संग भजन भी करते हैं, न झूठ बोलते हैं, न चोरी करते हैं, न नशा, न हिंसा, न व्यभिचार, सब अच्छा अच्छा काम ही करते हैं। लेकिन बाबा सब दुख तो हम लोग के घर में ही आ जाता है। देखते हैं आमदनी भी खत्म, शरीर में भी दुख है, अब बेटी की शादी नहीं हो रही है, अब बेटा जो है सो फेल हो गया, देखते हैं मैट्रिक में, सब समस्या हमारे घर में आ जाती है। तो अच्छा अच्छा काम करते हैं तो अच्छा कहाँ होता है। और एक हमारा पड़ोसी है, वो सब कुकर्म करता है, और दारू पीता है, मांस मछली खाता है, जुआ भी खेलता है, और उसके घर में बड़ी उन्नति होती है। बाबा तो कैसे बुझेंगे जो बुरा करने से बुरा होता है। तो कुछ लोग कहते हैं क्या कि नहीं नहीं वो कोई जमाना था कि अच्छा करने से अच्छा होता था, वो सतयुग होगा, ये त्रेता होगा, ये घोर कलयुग है, यहाँ अच्छा करने से अच्छा नहीं होता है, बल्कि पाप करने में ही बरकत होती है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, देखते हैं कि हम लोग अच्छा अच्छा काम करते फिर भी दुख में है, और कोई बुरा बुरा काम करता फिर भी उसको सुख है। इसका मतलब ये फॉर्मूला तो नहीं हुआ कि अच्छा करो तो अच्छा होगा, अच्छा करने से बुरा होता है। ये कलयुग में ये सब नियम नहीं चलता। बंगाली लोग एक कहावत कहते हैं, बंगला में प्रसिद्ध है, अजयी करे पाप सही सात छोड़े बाप, अजयी करे पुण्य तार काये लागे भुन्न। मतलब जो करता है पाप सो सात बेटा का बाप, और जो करता है पुण्य उसके देह में लागे घुन। समझ गए कि नहीं, वही बात है कि पुण्य करते तो और घून लग जाता है देह में। वो लोग भी यही कहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि आप सब अच्छा अच्छा करते हैं फिर भी आप दुखी देखे जाते हैं। इसके पीछे जो तर्क है इसको ठीक से समझिए। आप मान लीजिए बचपन से कभी गलत काम नहीं किए, ठीक है, अच्छा अच्छा काम किए, फिर भी आपके जीवन में दुख है। इसका मतलब है कि ये जो दुख आया है इस जन्म का नहीं है, वो पिछले किसी जन्म का है। आप कहिएगा पिछले जन्म का भी आ जाता है, हाँ पिछले जन्म का भी आता है, वही समझना बाकी है। कर्म तीन प्रकार के हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। वर्तमान में जो हम लोग काम करते हैं, अभी कर रहे हैं, इसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। इस कर्म का फल हम लोग भोगते हैं, जो करेंगे इसका फल भोगेंगे। कभी कभी कुछ कर्म का फल भोग नहीं पाते हैं, शरीर छूट जाता है, तो कर्म का फल कहां जाएगा, वो नाश नहीं होता, वो जमा हो जाता है। अगर शुभ कर्म किए थे अब फल भोग नहीं सके
तो वो आपके पुण्य के खाते में जमा होगा। अब पाप करके मर गए हैं तो वो पाप के खाते में जमा होगा। मतलब क्या हुआ कि शुभ अशुभ दोनों कर्म फल जो है, जो बच जाता है, वो जमा हो जाता है, उसको संचित कहते हैं। मान लीजिए पूर्व जन्म में हम बहुत पुण्य किए, अब पुण्य का फल भोगे नहीं, मर गए, तो वो कर्म फल रखा हुआ है हमारा, वो कमाई रखी हुई है। तो दोनों तरह की कमाई है। कोई पाप करके मर गया तो पाप जमा है, नहीं भोग सका। मान लीजिए कोई डकैती करके आया, अब वो पकड़ाया नहीं, अब बाद में किसी बीमारी से मर गया, तो डकैती किया, पाप किया, तो पाप तो रह गया, और तो पकड़ाया नहीं, मार खाया नहीं, जेल गया नहीं। यही जेल चले जाता तो पाप खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ जेल नहीं गया, यहाँ वो दंड नहीं पाया, अब वो जमा हो जाएगा। तो वो जो जमा होता है उसको कहते हैं संचित, आप ही का जमा है। और उसी संचित में से परमात्मा निकाल करके देते हैं। अब इसको तुम भोगो, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, या उसके अगले जन्म में। जब परमात्मा देंगे आपको भोगने के लिए, तो आप ही का ना कमाया हुआ है, तब उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रारब्ध, उसको कहेंगे भाग्य, उसी को कहेंगे किस्मत का लिखा, उसी को कहेंगे होनी। एक ही बात है, इस जन्म का किया हुआ नहीं है, वो पहले का है, वही भाग्य हमारा। तो भाग्य और होनी को समझ गए। और जब परमात्मा आपको दे देगा कि लो ये भोगो, तो आपको भोगना पड़ेगा। हंस के भोगिए या रो के भोगिए। अगर आपका पुण्य बचा है तो अचानक आपको बहुत सुख मिल जाएगा। मान लीजिए 1 करोड़ की लॉटरी लग गई आपको। अगर आपका पाप बचा है तो अचानक आपको किया कोई जेल चले गए, आप समझ गए कि नहीं? अचानक आप चले गए अंदर, तो क्या हो गया? इसलिए कवि साहब कहते हैं कर्म करीमा लिख गया, अब कछु किया न होए, रत्ती घटे न पील बढ़े, जो सिर फोड़े कोई। परमात्मा ने जब आपका भाग्य आपको लिख दिया कि भोगना है, तो रत्ती घटे न तिल बढ़े, और जो सिर फोड़े को बहुत दुख आया, आप माथा पटक करके मर जाइए, लेकिन वो दुख घसकने वाला नहीं है, ना घटेगा न बढ़ेगा, आपका हिस्सा आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप कहिएगा कि इतना दुख कौन भोगेगा, इससे हम मर जाए, जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, ठीक रहेगा, तो आपको लगेगा कि मर जाएंगे तो दुख से छुट्टी हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, आप यदि मर गए तो शरीर न मर गया, जीव तो नहीं मर गया। शरीर मरा और जीव रह गया, तो आपका कर्म फल भी रह गया। फिर अगले जन्म में जहां जाएंगे तो क्या होगा? जो बाकी है वो फिर से मिलेगा, और उतना ही नहीं मिलेगा, कुछ सूद ब्याज लगा करके मिलेगा, कुछ ज्यादा मिलेगा आपको। आप कहिएगा कि इतना दुख था कि हम मर गए, अगले जन्म में और दुख मिलेगा। हाँ मिलेगा ना, क्यों? आप मनुष्य शरीर को मारे कि नहीं? आप अपनी हत्या किए कि नहीं? आप जो अपनी हत्या की है तो ये भी पाप है ना। शरीर को अंत कर देना ये पाप है। पहले का पाप कम था, एक पाप और बढ़ा लिए, तो सूद ब्याज सहित अगले जन्म में मिलेगा। हो सकता है अगले जन्म में आप मुर्गा बन जाए, कोई हलाल कर दिया आपको, कोई ठिकाना नहीं है। तुरंत राम नाम सत्य, तो समझ लीजिएगा, मर जाना किसी दुख का इलाज नहीं है, किसी समस्या का इलाज नहीं है, शरीर को खत्म कर लेना इलाज नहीं है। वो दुख आपको भोगना पड़ेगा। आज भोगिए, कल भोगिए, परसों भोगिए। भविष्य पुराण में कहा गया है, यह जन्म कृतं कर्म पर जन्मनि प्राप्यते। इस जन्म का किया हुआ कर्म फल अगले जन्म में भी अवश्य मिलता है। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि आप शुभ कर्म करते हैं लेकिन फिर भी दुखी हैं, अब कोई पाप करता फिर भी सुखी है ना। तो इसको ऐसे समझिए कि आप सब दिन से मकई की खेती करते आए हैं, घर में मकई की रोटी ही खाते थे, मकई का सत्तू ही खाते थे, ठीक है। किसी ने समझा दिया भाई गेहूं लगाओ, गेहूं बढ़िया अनाज है, गेहूं लगाएगा तो गेहूं खाएगा। तो आप गेहूं लगाए, माना फसल लहला उठी है, अभी वो पकने वाली है मान लीजिए, और फसल आप लगाए हैं, गेहूं लहला गई है, अब फसल पकने वाली है, लेकिन घर में खा क्या रहे हैं? अभी भी मकई खा रहे हैं। क्यों? अब पहले का वही बचा हुआ है। अब नया फसल जब कट के आएगी तब ना हम गेहूं भी खाएंगे। तो पहले वाला है मकई तो खाते हैं, नया फसल जब आएगी तो फिर गेहूं भी खाएंगे, है कि नहीं? तो हम शुभ कर्म कर रहे हैं,
हैं, फिर भी दुखी हैं। क्यों? पहले जन्म का कुछ पाप को भोग रहे हैं। अब पहले का पाप जब खत्म हो जाएगा तो अब जो शुभ कर्म किए हैं तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, सुख ही सुख मिलेगा। यह है कर्म फल का रहस्य, गहना कर्मणो गति। तो कर्म का फल क्या है इसको आप लोग ठीक से समझ चुके होंगे इतनी व्याख्या करने के बाद। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं कि भाग्य कैसा होता है। आपको इस कथा से विशेष प्रेरणा मिलेगी। एक कसाई के परिवार में एक भक्त का जन्म हो गया। भक्त का नाम सदन। तो कसाई उन लोगों का नाम में जुड़ा हुआ था, परिवार कसाई था, तो भक्त का नाम हो गया सदन कसाई। जबकि वो जीव की हत्या नहीं करता था, लेकिन नाम सदन कसाई। उसको वैराग्य चढ़ा। घर में तो सब मार काट होता ही था, मना कसाई है तो कुछ न कुछ मांस काट के बेचना होगा। अब वैराग्य जब चढ़ा तो सब घर द्वार छोड़ करके बेचारे साधु बन गए। साधु बन गए। एक बार चले तीर्थाटन में कहीं, चलते 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 रात हो गई, बहुत रात हो गई। तब एक बस्ती में पहुंचे। रात तो कहीं बितानी पड़ेगी, कैसे रात में सोएंगे कहां, रहेंगे कहां। अचानक किसी अनजान बस्ती में पहुंच गए। सोचने लगे कि क्या करें, किसी को कहेंगे कि कोई रात भर रहने के लिए दे दे। एक घर में दिया जल रहा था, तो दिए की प्रकाश आ रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई जगह हो, खटखटाते हैं और कोई रात भर रहने के लिए जगह दे दे। जब खटखटाया तो एक स्त्री किवाड़ खोली। किवाड़ खोल करके पूछती क्या बात है। सदन कसाई ने कहा कि माता रात भर रहने की व्यवस्था हो जाएगी। हम चाहते हैं कि किसी तरह एक रात इस घर में गुजार लें। हम मुसाफिर हैं, साधु हैं, कहाँ जाएंगे रात में। अब वो जो सदन कसाई थे वो जवान थे, सुंदर थे, हर तरह से अच्छे थे। अब उनको देख करके वो जो स्त्री थी वो ऊपर से नीचे तक देखने लग गई। अपने पति से बहुत चिढ़ती थी। उसके मन में कुभाव उत्पन्न हो गया। तो ये इन्होंने जो कहा सदन कसाई ने कि हम एक रात आपके घर में रहना चाहते हैं, तो स्त्री कहती है कि देखो ये घर मेरा है, अब मेरे ही नाम से है, और तुम कहते हो ये घर एक रात रहेंगे। अरे तुम हमसे विवाह कर लो, तुम जीवन भर के लिए यहां आना, तेरा ही घर हो जाएगा। और सदन कसाई ने कहा कि मां क्या पागलों जैसी बात करती है, हमको रात भर रहना, हम शादी क्यों करेंगे तुमसे। तो उसने समझाया, अरे तेरा किस्मत बन जाएगा, बहुत पैसा है हमको, बहुत धन है, तुम शादी हमसे कर लो, तुम बात को मानो। अब वो कहने लगी कैसी पागल हो रहे थे, कहती है शादी करने के लिए क्यों शादी करेंगे, हम धर्म से गिरने वाले नहीं हैं, हमको एक रात रहना, शादी से क्या लेना देना है, हम शादी करने वाले नहीं हैं। तब ये कहती है देखो जी क्या हम कुरूप है देखने में, हम सुंदर है, धन है, घर है, द्वार है, सब कुछ है। अच्छा लगता है तू हमारा पति को देख लिया है, अच्छा तू चिंता ना करो, तुम हिल को मैं आती हूं। उठ करके वो गई, खाट पर पति सोया था, गड़ासा लेकर के गई, सीधे धड़ से गर्दन को अलग कर दिया, काट दिया अपने पति को। अब उधर से आई, कहा देखो हम लोगों के बीच में जो कांटा था ना, अब कांटा भी निकल गया, अब कोई डरने की बात नहीं ना है। तो हमको लगता है उसी से डर रहा था, नहीं तो क्या कमी है हमारे में, है? तुम हमसे दुआ कर लो। अब तो बेचारे घबरा गए, कैसी पापनी है, कैसी चुड़ैल है, पति को मार के चले आई, इसको भय नहीं लगता है, कैसी है, बकने लग गया, डर गया बेचारा सदन कसाई। अब वो कहती है सुनो जी, तेरे खातिर हम पति की हत्या किए हैं, ठीक है, मेरी बात मान लो, सुख में रहोगे, और नहीं मेरी बात नहीं माना तो बहुत दुख में चले जाओगे। कहा जो हो जाए हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। कहा तो विचार कर लो, बहुत पछताओगे तुम आगे चल करके। अगर तुमने विवाह करना स्वीकार कर दिया तो बहुत पछताओगे। काम जो हो जाए, लेकिन अब हम यहां टिकने वाले नहीं हैं। कैसी डाकनी है, कुलक्षणी है, कैसी दुष्ट औरत है, हम ऐसी औरत को कभी देखे नहीं। वो जाने लगा, औरत कहती है तो देख लो, सुन लो, हम गांव वाले को जगा देंगे सबको, आप कहेंगे कि तू ही हमारे पति को मारा है, तो याद करो तुम्हारी क्या गति होने वाली है, सोच लो पड़े तब जाना।
अब तो वो भी घबरा गया, क्या होगा क्या नहीं। कहा कुछ भी हो जाए हम धर्म से गिरने वाले नहीं है, हम तुमसे विवाह करने वाले नहीं है। इतने में वो अपना कपड़ा फाड़ ली, बाल को बिखरा ली और चिल्लाना शुरू की। अगल बगल के लोग जग गए, सब दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ। कहा देखो कौन दुष्ट आदमी आया था, ये हमारे घर में घुस करके देखो पति को काट दिया है, हमारे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, देखो इसको। अब खूब रोने लगी, छाती पीटने लगी। अब गांव वाला देखा कि सही में पति मरा है, इसके कपड़े फटे हैं, बाल बिखरा है, झूठ कैसे बोलेगी, कोई स्त्री ऐसे झूठ तो नहीं बोल सकती है। सब मिल करके उसको बहुत गाली दिया, बहुत मारा। अब मार करके भी छोड़ा नहीं, कहा इसको ले जाएंगे न्यायाधीश के पास, इसका जो है फैसला होगा। इसके बाद इसको ले गया न्यायाधीश के पास, दूसरे दिन बांध करके रखा रात भर। और इसके बाद न्यायाधीश ने फैसला कर दिया। कहा तो तुम लोगों को क्या लगता, कहा अरे हम लोग आए हैं, देखे हैं चारों तरफ खून गिरा हुआ, इसका पति मरा हुआ और इसका कपड़ा फटा हुआ, क्यों झूठ बोलेगी, रात में यही था उसके घर में, ये कहां से आ गया उसके घर में, यही गलती किया है। न्यायाधीश ने फैसला दिया कि जिस हाथ से इसने पति का खून किया है, जिस हाथ से इसने स्त्री को छुआ है, उसका दोनों हाथ काट लिया जाए। और दोनों हाथ काट दिया गया। अब बेचारे वहां से निकले, मरहम पट्टी करके रोते हुए चले, हे प्रभु जीवन भर भक्ति किए, ये यही फल मिला, इतनी भक्ति किए, कभी तो गलत काम किए नहीं, अभी भक्ति का यही फल है हमारा। ये किस मन कर्म की सजा मिली है हमको, हम हमारी गलती तो बस यही न थी कि हम उस स्त्री के बात में हम यहाँ नहीं मिलाए, हम उसके विचार को माने नहीं। हम अगर उससे शादी कर लेते तो हक नहीं करती, इसका मतलब हमारी यही गलती हुई कि हम कुकर्म नहीं किए, अगर गलत काम करते तो हाथ बच जाती। हे प्रभु ये कैसा अन्याय है, परमात्मा के मन घर में ये कैसा अन्याय है। बेचारे रोते रोते गए, जा रहे थे कहां, जगन्नाथ जी का दर्शन करने, वहां से चले, रास्ते में एक मंदिर में जाकर के सो गए रोते रोते कि प्रभु अब तो भरोसा उठ गया, क्या करें। रात में स्वप्न देखते, स्वप्न में भगवान आकाशवाणी के द्वारा उनको समझाते हैं। स्वप्न में मैंने उनको भगवान की आवाज सुनाई पड़ी, सवन सवन किसी को भी यूं ही दंड नहीं मिलता है, सब अपने कर्म का फल भोगते हैं। तुम कहते हो कि मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, तो तुमको इसी जन्म की बात याद है, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि तुम पिछले जन्म में क्या थे। पिछले जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे, तुम एक ब्राह्मण थे, पूजा पाठ भी करते थे, अच्छे सदाचारी ब्राह्मण थे। एक दिन तुम स्नान करके नदी से निकल करके जा रहे थे और एक कसाई अपनी कहीं से गाय खरीदा था और उसको खींच करके ले जा रहा था। कसाई, गाय मजबूत थी, कसाई के हाथ से रस्सी छूट गई, गाय भागने लग गई और कसाई ने आवाज दिया कि पंडित जी जरा सा गाय को पकड़ दीजिए, भाग गई है। तुम जानता था कि वो कसाई है, तुम्हारा शरीर बलिष्ठ था, तुमने सोचा नहीं, विचारा नहीं, बिना विचारे काम किया। तुम दौड़ करके गाय को जो है और दोनों हाथों से पकड़ लिया, गाय के गले में हाथ डाल करके तुमने गाय को रोक लिया था और तुमने कसाई के हवाले कर दिया। बाद में वो कसाई गाय को ले गया और गाय को ले जाकर के वो उसको काट दिया, उसके मांस को बेच दिया। बहुत बड़ा पाप किया वो, लेकिन पाप में तुम्हारी भी सहभागिता हुई, तुम्हारा भी उसमें सहयोग हुआ। तो तुम जो कहते हो कि वह स्त्री जो है अपने पति को मार दी और हमको फंसा दी, हम बिना गलती का जो है इतना बड़ा दंड भोगे हैं, तो भगवान उनको कहते हैं स्वप्न में, क्या कहते हैं, तुम याद करो पिछले जन्म में तुमसे ये गलती हुई है और इस जन्म में क्या हुआ, वही कसाई आदमी बना और वो जो गाय थी वो उस आदमी की पत्नी बनी थी। तो पिछले जन्म में कसाई ने गाय को काट दिया और संयोग है कि वही गाय जो है इस जन्म में उस व्यक्ति की पत्नी बन गई। तो पिछले जन्म का जो बैर था
इसलिए वो हमेशा पति से चिढ़ती रहती थी। उसका चेहरा उसको कभी सुहाता नहीं था, कभी उससे अंदर से प्रेम हुआ नहीं। वो जानती नहीं थी कि ये कसाई जो है वो माना हमारा पति बन गया है और हम गाय थे, वो तो नहीं जानती है। लेकिन किसी न किसी कर्म फल के प्रभाव से वो हमेशा उसके मन में पति से बैर होते रहता था। अब मौका लगा तो पिछले जन्म में कसाई ने गाय को काट दिया और इस जन्म में गाय ने कसाई को काट दिया। माना पत्नी जो बनी गाय वो पति को काट दिया। लेकिन तेरी गलती थी कि दोनों हाथों से तुमने गाय को रोका था, इसीलिए तुमको दोनों हाथ गंवाना पड़ गया इस जन्म में। तो ये जो कर्म फल मिला है इस जन्म का नहीं, वो पिछले जन्म का है। ये सुन करके बहुत तसल्ली हुई सुवन कसाई को कि सही बात है, पिछले जन्म का भोग हम भोग चुके हैं। उनको ज्ञान हो गया। तब प्रभु को उन्होंने धन्यवाद दिया, हे प्रभु अब हमारा पाप कट गया, अब किसी तरह ये जीवन भक्ति में ही लग जाए। वहां से चलते चलते वो पहुंचे जगन्नाथपुरी। भगवान जगन्नाथ के सामने जाकर के अब जैसे वो प्रणाम करने के लिए दोनों हाथ उठाए, अचानक दोनों हाथ उनका जो है पहले की तरफ बन गया। बोलिए प्रेम से तो कर्म का फल मिला के हाथ कट गया। लेकिन इतनी भक्ति कर चुके थे कि भगवान की कृपा ऐसी हुई कि दोनों कटा हुआ हाथ उनका ठीक हो गया सुगम कसाई का। ये देखिए भक्ति का प्रभाव। मतलब क्या हुआ कि जो करते हैं उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। आज मिले कि कल मिले, उसका फल मिलना निश्चित है। देह धरे का दंड है, सब काहों को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। दंड तो सबको मिलता है, कर्म फल सबको भोगना पड़ता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो समझते हैं कि हमारा ही कोई पाप होगा या हम भी किसी का बिगाड़े होंगे तब हमको बिगाड़ा है। और जो ज्ञानी नहीं है वो सबको दोष देता है, छाती पीटता है, माथा पटकता है। अज्ञानी भुगते रो रो करके भोगता है। इसलिए याद रखिए, जो करेंगे वो निश्चित रूप से लौट करके आएगा। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, करे सो आगे आवे, अब बाप के करनी बाप पूत के पूते पावे। जोरू के जोरू को फले, खसम के खसम को फलता, अपनी करनी से ती जीव सौ पार उतरता। नेकी बदी है संग और ना संगी कोई, देखो बुझ विचार संगिए जई है दोई। पलटू करनी और की नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। पति करेगा पति पाएगा, पत्नी करेगी पत्नी पाएगी। ये नहीं कि पत्नी बहुत सत्संग करती है तो पति को फल मिल जाएगा, ये होने वाला नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए मर्द लोग कमाने में लगे रहते हैं, कहते हैं जाओ तुम दान पुण्य कर लेना, उससे काम नहीं चलेगा, आपको भी अपने लिए अपना पुण्य करना पड़ेगा तब कुछ होगा। तो जीवन में कुछ ना कुछ पाप तो हो ही जाता है, पुण्य भी हो जाता है, लेकिन पाप से बिल्कुल बचना चाहिए। अगर आप दुख से बचना चाहते हैं तो पाप से बचना पड़ेगा। हम लोग बराबर सुनते हैं सत्संग के माध्यम से कि ध्यान के द्वारा पाप नष्ट हो जाता है, ये भी सुनते होंगे आप लोग। यदि शैल समं पापं विस्तृणं बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। पहाड़ के समान 100 योजन तक फैला हुआ पाप हो तो ध्यान योग से वह नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कुछ नहीं है। तब आप कहेंगे कि एक तरफ ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, अवश्य मेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, जो कर्म करेंगे उसका फल जरूर भोगना पड़ेगा। और फिर कहते हैं कि ध्यान करने से पाप जल जाते हैं, तो दोनों बात की मिलानी कैसे होगी। तो गुरु महाराज की वाणी है, ध्यान से समझिएगा, अंतिम बात सुना रहा हूं। गुरु महाराज कहते हैं कि शरीर में आए अब प्रारब्ध का फल नहीं भोगना पड़े, यह कब संभव है? यह संभव ही नहीं है। चाहे कोई ध्यान में कितना भी चढ़ा हुआ हो, लेकिन उसको भी कर्म फल भोगना पड़ता है। तब उसके भोगने में अंतर होता है। क्या अंतर होता है समझिए इसको। जैसे कि कोई व्यक्ति भांग पी लिया हो और या मैंने शराब पी लिया हो, उस नशा में वो मस्त हो, अब तब यदि उसको चोट लग जाए तो ज्यादा चोट मालूम नहीं पड़ती है, बहुत कम मालूम पड़ती है, समझ रहे ना। वो नशा में है तो उसको पता ही नहीं चलता है चोट लगी कि नहीं लगी। इसी तरह जो ध्यान में ऊपर चढ़ जाते हैं उनको जो संसार का कर्म फल आता है और दुख आता है उनको महसूस ही नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि पाप खत्म हो गया है, समझ लीजिए।
चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई साहंसा। तो दो बात है, वर्तमान में और भविष्य में कोई पाप कर्म नहीं करिए। आप कहेंगे बाबा किसको गिनेंगे, ये पाप है ये पुण्य है, तो बहुत छोटी सी बात है। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। 5 पाप अब कभी कीजिए ही नहीं। और जो पहले का कुछ बचा हुआ है उसके लिए ध्यान करते रहिए। अगर ध्यान करते रहेंगे, पहले का पाप खत्म और नया पाप करेंगे ही नहीं, तो भविष्य में क्या होगा, श्रीमान कुल में जन्म होगा, योगी कुल में जन्म होगा और भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।